से भगवान से उनकी बुआ जी ने कहा, जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो उसके 4 भुजाएं थी। तो बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य बुलाए गए, बड़ा अजीब बालक 4 भुजा सहित पैदा हुआ और बड़ा तेजस्वी। तो विद्वानों ने कुंडली देखी और कहा कि ये बहुत बलवान है, इसे कोई मार नहीं सकता। तो बोले मार कौन सकता है इसे? बोले जिसकी गोद में डालने से इसकी 2 भुजाएं गिर जाए तो जान लेना वही मारेगा। तो बड़े बड़े सब रिश्ते नातेदार सब बुलवाए गए और ये उनकी मां ने जानने के लिए एक प्रथा रखी, तो सबकी गोद में बालक को, और जे ही द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की गोद में रखा से 2 भुजा। तो उन्होंने कहा बेटा तो हमारे पुत्र के समान हो, हमें विद्वानों से पता चला था, तो इसका मतलब तुम ही हमारे पुत्र को मारोगे, तो वचन दो कि तुम पुत्र को मारोगे नहीं। तो उन्होंने कहा बुआ 100 अपराध। तो उन्होंने सोचा 100 अपराध करेगा काहे को, 100 अपराध क्षमा करूंगा, इसके बाद नहीं। 100 के ऊपर चलेगा तो क्षमा नहीं करूंगा, 100 तक क्षमा कर दूंगा, आपको वचन देता हूं। तो उन्होंने सोचा 100 तक अपराध काहे को करेगा। तो सभा में जब गालियां दे रहा था लोग भगवान को, तो भगवान गिन रहे थे। भीष्म जी खड़े होकर चुप, तुम्हारे मारे नहीं मरे गए। भीम जी भी खड़े, उनसे भी कहा चुप। और इसके बाद का सावधान शिशुपाल, अब तुम 100 पर पहुंचने वाले हो। तो उसको क्या पता था, वो तो सुदर्शन चक्र के द्वारा। तो ऐसे भगवान ने भी 100 की मर्यादा रखी थी, ऐसे एक मर्यादा रखने की, बस सावधान, इतने तक तो ठीक, इसके आगे ठीक लगे। समझ पा रहे जी। एक बुढ़िया माई थी, वो पूरा गृहस्थी में जीवन व्यतीत किया, और जब आई तो हमने कहा नाम जप किया करो, राधा 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 राधा। तो उनका हमसे तो बनता नहीं, आप देख लेना। और कुछ दिनों में रोज वो खड़ी होती वहीं आके दर्शन के लिए, जो ही हम जाते रोज। उनका माई नाम चल रहा है, बोले प्रयासरत है, आप देख लेना, आप देख लेना। तो जब अंतिम तो फोन आया कि वो पधार रही, उनको जल्दी बोलो, नाम कीर्तन उनसे उच्चारण करो, आप तुलसी दल चरणामृत डालो और अपना चावल उतरा। हमका जाओ उसको उड़ा दो जाके। प्राण छूट गए, हमें संकेत मिला, गई श्री जी के पास गए। ये चट्टपट विधान। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ नहीं आ पाते, बट आपकी बात सुन के उनको भी एक उत्साह होगा कि ऐसा कार्य करें, क्योंकि आपने इतनी महिमा इसकी वर्णन किया महाराज जी। तो क्या जैसे वो दिल्ली में है, मान लीजिए अंतिम समय किसी का आ रहा है, उसके पास जाके रज चरणामृत और राधा नाम या कोई भी बहुत उत्तम, बहुत उत्तम अहोभाग्य। वो गाली दे दबका के भगावे तो भी जबरदस्ती उसके मुख में चरणामृत डालो, भले थूक दे और माथे पे रज लगा दो, दूर से राधा 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 बोल दो, हो गया कल्याण। जैसे अपना इंजेक्शन लगाया, दवा काम करेगी।